मेंस जो जिसका अच्छा पेपर गया है सिमतुल्ला एग्जाम का, उसके लिए आगे मेंस का जो तैयारी है, कैसे प्लानिंग होना चाहिए इसके बारे में, क्या कि कैसे प्लान करें कि ताकि मेरा मेंस में भी रिजल्ट हो जाए। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि मेंस जो भी होगा दो पेपर होगा। एक होगा फर्स्ट पेपर, एक होगा सेकंड। दोनों के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा 30 मिनट, यानी 2 घंटा 30 यानी 2.5 घंटा आपको इस पेपर के लिए भी, 2.5 घंटा इस पेपर के लिए। ठीक। अब आपको पहला जो पेपर होगा उसमें दो सब्जेक्ट पूछेगा। एक पूछेगा मैथ, मैथ जो आपको 100 नंबर के रहेगा, 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन रहता है, लेकिन ये 10 क्वेश्चन नाम का रहता है, इसमें एक क्वेश्चन जैसे रहेगा पहला और उसके अंदर रहेगा ए और बी, यानी कि यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। चूंकि सारा क्वेश्चन ए दो भाग में बटा हुआ रहता है, ए बी करके, इसलिए जो रहता है 20 क्वेश्चन। और एक रहता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग आपको पूछेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और टोटल मिला के आपको 150 नंबर का पहला एग्जाम होगा। ठीक। अब इसमें क्या है कि जो रीजनिंग होता है उसमें नाम का रीजनिंग रहता है, बहुत सारा इसमें क्वेश्चन जीके का डाल दिया जाता है। जैसे आपको जीके के बेस पर क्वेश्चन रहेगा कि मान के चलिए दे देगा एक तरफ भारत और इसका दे दिया रुपया, एक तरफ कर देगा मान के चलिए अमेरिका, और कहेगा कि आगे क्या बढ़ाएगा। तो बताइए, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हो गया वो रीजनिंग का नाम का, लेकिन किसके आधार पर है, जीके के आधार पर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका रहेगा रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आप एक जैसे प्रीवियस ईयर का होता है उसको पढ़ ही आप तैयारी कीजिएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा। तो रीजनिंग का जनरली ये सब क्वेश्चन रहता है। जीके का कुछ रहेगा जैसे कि सीरीज का क्वेश्चन रहता है, जैसे रहेगा एक, फिर एक, फिर 4, फिर 8, फिर 9, फिर 24, अगला दे देगा पढ़ने के लिए। तो देखिए एक के स्क्वायर है, एक के क्यूब है, ये दो के स्क्वायर, दो के क्यूब, तीन के स्क्वायर, तीन के क्यूब। तो उसी तरह आगे हो जाएगा 4 के स्क्वायर, 4 के क्यूब। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में रहेंगे। तो ये दोनों मिला के आपको 150 नंबर रहेगा, और इसके लिए आपको मात्र दिया जाएगा टाइम 2 घंटा 30 मिनट, जिसमें 15 मिनट आप ऐसे ही मान सकते हैं, जिसमें बहुत सारा टीचर बीच में आता है पेपर ऊपर चेक करने के लिए, ये पूछने के लिए, तो आपको 15 मिनट ऐसे ही चल जाना। सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है 100 पर, क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो लगभग लगभग 10 नंबर हटा देगा। यानी कि ऐसे तो 5 नंबर मानिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन के आसपास रहता है, तो एक क्वेश्चन सीधे आपको 5 नंबर माइनस कर देगा। तो समझिए आप कितना बच्चों से पीछे हो जाएंगे। तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत करना है, मतलब ध्यान देना है, इसको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, लॉन्ग बनाना है। इसमें ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में बना के निकल गए, इसमें नंबर आपका कट जाएगा। इसलिए इसको लॉन्ग बनाने का प्रैक्टिस में करना है। क्वेश्चन वही रहेगा जो जैसे रहेगा 18 वस्तुओं का दाम इतना रुपया, तो बताइए 500 रुपए में कितना वस्तु मिल सकता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको लॉन्ग में चुटकी से बनाना है बस, और कुछ करना नहीं है कि आपको बहुत हाथ दे देगा 10वां के क्वेश्चन उठा के देगा, ऐसा नहीं रहता। तो इसमें जो भी आपको 5वां लेवल का क्वेश्चन होता है उसी तरह का रहेगा। लाभ हानि से भी कुछ क्वेश्चन उठा सकता है, तो उसमें आपको फार्मूला ध्यान रखना है। मान के चलिए स्मृति में अगर पूछेगा तो उसमें फार्मूला याद रखना है। तो इस प्रकार कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी रहेगा, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। और रीजनिंग में जैसा बताएं कि सीरीज रह सकता है, और ज्यादातर जीके टाइप का जो क्वेश्चन रहता है उस पर बेस्ड रहता है। और सेकेंड पेपर एक होता है 150 नंबर का, इसमें 4 पेपर आता है, इसके लिए भी आपको 2.5 घंटा का टाइम मिलेगा। ठीक। इसमें आपका इंग्लिश पेपर 40 नंबर का होता है, हिंदी 40 नंबर और साइंस 40 नंबर, और एक पेपर होता है एसएसटी का जिसमें 30 नंबर रहता है। एक साथ आपको 2.5 घंटा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के लिए स्पेशल। तो इसको आपको 150 नंबर के रहेगा। इसमें तैयारी ज्यादातर देखिएगा, इंग्लिश और हिंदी का जो भी पेपर आएगा उसमें ज्यादातर ग्रामर के टॉपिक, पैसेज रहेगा जो मतलब गद्यांश टाइप का, ग्रामर से हो गया, थोड़ा बहुत बुक का क्वेश्चन रहता है, जैसे आप 5 का जो ब्लूजम बुक है उसमें से क्वेश्चन उठाया रहेगा। और इसका हिंदी का भी कुछ कुछ क्वेश्चन आता है कॉम्पल से। तो इस प्रकार ये दोनों का कुछ कुछ क्वेश्चन बुक से, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा आपका, ग्रामर से और पैसेज ये सब से। ठीक। एक है साइंस। तो साइंस में जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है एक तरह से
देखा जाए तो साइंस जो पूछा गया है पीटी या प्रीवियस ईयर उसी के बेसिस पर पूछा जाएगा। और एसएसटी में जो भी है मान के चलिए पृथ्वी से क्वेश्चन हो गया, समुद्र सागर महाद्वीप हो गया, महादेश हो गया, भारत के आसपास पड़ोसी देश हो गया उसको से कुछ क्वेश्चन जैसे भाषा पूछ लेगा, पूछेगा कि बताइए कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका बगल का जो भी है किसका है, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है, भारत का कौन निम्नलिखित में से जलीय मतलब जो जल से है वो सबसे जलीय पड़ोसी देश कौन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि भारत का आसपास जो भी है लैंडलॉक कंट्री कौन है, तो 2 कंट्री है नेपाल और भूटान। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एसएसटी में पूछता है। साइंस में वही क्वेश्चन जो रहेगा थोड़ा बहुत बल से क्वेश्चन उठाएगा कि क्या बोलता है ऐसा मात्रक हो गया, फिर पुष्प यानी पेड़ पौधा से रहेगा, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस निकलता है या कौन सा गैस पेड़ पौधा लेता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन साइंस में जो पूछा गया है पीटी या प्रीवियस ईयर में मेंस उसी बेसिस पर रहेगा। और इस पर आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मान के चलिए, ऐसा नहीं है कि एगो के छोड़ देना था एगो के खाली ध्यान देना था, ऐसे नहीं होगा। ये जितना भी पेपर है 4 इधर 2 इधर 6 पेपर पर फुल्ली फोकस करना है पूरी तरह से, सब पर बराबर बराबर। ऐसा नहीं हो कि मान के चलिए इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस पर ध्यान नहीं। आपका पेपर तो हो, आपका तैयारी लगेगा कि ठीक है, लेकिन जब एग्जाम होगा तब आपका मार खा जाएगा। इसलिए सबको इक्वल लेके चलना है कि हाँ, और कम से कम 300 में इतना ध्यान रखिएगा कि मैथ 100 में 100 आ जाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि मैथ हल्का रहता है इसमें बहुत सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे, सीट बहुत कम होता है, इसलिए आपको कोशिश सबसे ज्यादा ये करना है कि 100 में 100। इसमें भी आप अगर मेहनत अच्छा रखिएगा तो 45 मार दीजिएगा, 45। इसमें भी लगता है इंग्लिश, अगर इंग्लिश आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो 35 के आसपास लग ही जाएगा। इसमें बाकी सब सब्जेक्ट में 35 30 25 आसपास रखिएगा तो लगभग लगभग आपका तो 10 10 12 12 14 240 नंबर के आसपास। एक सेकेंड, एक सब्जेक्ट और छूट गया, एक और होगा। मतलब कि लगभग आपको 275 के ऊपर स्कोर अगर आता है तभी ये संभावना है, सब सिर्फ संभावना है 275 के ऊपर, ठीक ना। लेकिन ऐसे आपको जो 300 में है तो कम से कम 280 के आसपास ले जाने के प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्जाम जो होता है इसमें 1200 लड़के बैठे हैं जिसमें मार्क्स सिलेक्शन 120 का होगा। तो आपको ऐसा मतलब मेहनत करना है कि हर किसी से एक से आगे निकल के अपना सिलेक्शन लेना है, इसलिए आपको मेहनत इसमें जबरदस्त करना पड़ेगा। और ज्यादातर ऐसा नहीं है कि 275 के आसपास बोल दिए तो उतना ही, आप जितना हो सके 290 अगर आपका मेहनत करने का ताकत है आप 290 लाइए, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, इसलिए सब तुक्का भी लोग मारते हैं, इसमें बहुत का सही हो गया, जिसका सही हो गया और जो अच्छा खासा मेहनत भी आता समझिए उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप ध्यान में रखते हुए इसका पहले सोच लेना है कि कैसे कैसे का, और इसके बाद आपको तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले आप जो अभी बचा हुआ दिन है, कि अभी जो पर्व वाला दिन है उसमें आपको कुछ करना नहीं है ज्यादा, आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है प्रीवियस। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के निकाल के और देखिए उसको कि उसमें से कितना क्वेश्चन बन रहा है। इसे मान के चलिए अगर आप अभी, क्योंकि अभी आप एग्जाम दे के आए हैं तो समझिए कि तैयारी तो होगा ही, तो लगभग आपका मान के चलते हैं कि 150 नंबर मैथ फर्स्ट पेपर में अगर मान के चलिए 120 भी आ रहा है तो आपका ठीक ठाक है। और इधर मान के चलिए कि बचेगा 150, उसमें अगर मान के चलिए आप 120 भी इधर भी लाते हैं तो समझिए ठीक ठाक है, अभी आपके पास 2 मार्क्स। तो कम से कम इतना तैयारी 240 नंबर का अगर आपके पास है तो आपको मात्र करना है 40 से 45 नंबर का तैयारी, जिसके लिए आपको 2 महीना है। इसलिए आप एक प्लानिंग के साथ तैयारी कीजिए कि हाँ अभी हमको क्या है और कितना हमको और करना है। तो इसलिए आप अभी जो भी टाइम रहेगा उसमें सीट 1 2 को बना के रखिएगा कि हाँ कितना स्कोर कर सकते हैं, ठीक, और कितना मैथ सही कर पाते हैं। जो भी मैथ है उसको लॉन्ग से
सोल्व कीजिएगा। और जो भी है बाकी उसको अच्छा से डील करके देखिए ध्यान से, टाइम लगा के कि हाँ 2.5 घंटा में बन पाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेके बैठेंगे और टिक कर रहे हैं, तो उससे फायदा नहीं हुआ। आप एक टाइम बना लीजिए कितना क्वेश्चन करने में आपको कितना चाहिए, क्योंकि जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, 2 महीना टाइम मिलेगा, इसलिए प्लानिंग अभी से होना चाहिए। और जैसे ही फेस्टिवल खत्म होता है आपको वहाँ ज्वाइन करना है, मान के चलिए कोई स्कूल में ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो वहाँ ज्वाइन करके आप मतलब इसका तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक ना। क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा भी बच्चा होगा जिसका शुरू से ही होगा टारगेट पीटी और मेंस एक साथ लेके चलना, तो वो बच्चा आपसे अभी आगे है, इसलिए आपको भी ऐसा कोशिश करना है कि उससे आगे निकल के जाना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए आप लोग अभी से शुरू कर दीजिए, और जो जितना हो सके मान के चलिए घर पर सेट प्रैक्टिस हो गया, चाहे कुछ वर्क ऐसा हो गया जो आप कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए हिंदी ग्रामर हो गया, हिंदी ग्रामर में बहुत सारा अनेक शब्द आता है, मुहावरा आता है, उल्टा शब्द आता है, उसको आप कवर कर लीजिए, पर्यायवाची आता है वो घर पर भी कर सकते हैं। फिर इंग्लिश में बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, जैसे सिंगुलर टू प्लूरल के नियम हो गया, जेंडर के नियम हो गया, टेंस का रूल हो गया। फिर और भी ऐसा टॉपिक है जैसे कि हो गया एडजेक्टिव का कुछ क्वेश्चन, डिग्री से किसका सुपरलेटिव इसका क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आप घर पर भी शुरू कर सकते हैं। और धीरे धीरे करते करते मान के चलिए फेस्टिवल खत्म होते होते अगर मान के चलिए 45 जो छूट रहा है उसमें अगर मान के चलिए 10 नंबर भी आप कवर कर लीजिए तो ये बहुत है। इसलिए आपको इस पर ध्यान देते हुए आगे की तैयारी करना है कि हाँ हम कैसे करें, और बाकी ऑल द बेस्ट, आपको सिलेक्शन हो जाए।